हमारे राज्य को किसी ने आकर कोई भी कृपया कंक्लूड करें। कुछ भी बोल दिया उसको हम सहन करेंगे। जब पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, आप बीपीसीएल बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप मुनाफे की कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के मजदूरों को आपने भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। रेल में सर 80 लोगों की जान गई सर, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। आप वो दृश्य नहीं भूल पाएंगे। मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी से बार बार कपड़े हटा रहा था। मानवर, ये क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम एमपीज पे अन्याय मत कीजिए। दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे। लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद कराइए। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने में 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय पे बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर 5000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुए घोटाले में। कृपया इस आरोप प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें संजय जी। ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी मानवता के लिए। कृपया विषय पर बात करें। अन्य राज्य सरकारों पर आप टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। आज जिस बिल के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी में से जो कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम एमपीज पे अन्याय मत कीजिए। क्योंकि ये सदन में एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि कोरोना महामारी के ऊपर हम ये बिल को समर्थन करते हैं, पर बीच में आने के बाद बोलते हैं एमपी लैंड फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका विरोध करते हैं। तो 100% मिनिस्ट्री ने इस पे ज़रूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापस लाना चाहिए और इस पे बात करके हम जैसे नए लोगों पे तो फिर भी अन्याय मत कीजिए। क्योंकि नए क्षेत्र में से बहुत उम्मीदें लगाकर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है। क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना है कि 1 साल में 10,000 करोड़ के काम मैंने मेरे क्षेत्र में किए हैं। अरे हमें सिर्फ 5 करोड़ मांग की है, 5 करोड़ साल भर में मिलते हैं। वो तो हमारा अधिकार, हमारा हक मत लीजिए। हमारे से ज्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है, तो वो अधिकार को ना मारते हुए मुझे पता है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 8,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है। 800 एमपीओ के 8,000 करोड़ से ये महामारी को निपटी नहीं जा सकती है। इससे बहुत ज्यादा बड़ा फंड हमें लगेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से। हमारे क्षेत्र को जब फोन आते हैं, ये महामारी में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में जब एम्बुलेंस देने की बारी आई, जिस तरीके से एक सांसद महोदय ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की नॉर्म्स आए हुए हैं, तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते। मुझे बताइए, जब जरूरतमंद को हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस से लेके, ऑक्सीजन से लेके, वेंटिलेटर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए और ये फंड देने की बहुत जरूरी है। आप हमारी सैलरी पूरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए। इतनी विनंती आप लोगों से करते। और ये
एक बात मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मुंबई है, पुणे है, ठाणे है, कृपया ये कंक्लूड देश करें के पटेल जी। बड़े जो शहरों में जहां पर ये प्रकरण इसकी तकलीफ है, तो ये इन शहरों ने क्या गलती की है कि पूरे देश के लोगों को अपना घर बनाने के लिए, वहां बसाने के लिए मौका दिया है? क्या उनकी गलती है? उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी होगी? हमारे राज्य को किसी ने आकर कोई भी कृपया PO के conclude बोल दिया, करें। कुछ भी बोल दिया, उसको हम सहन करेंगे नहीं। मैं इतना ही आपको कहूंगा कि आज बहुत सारी समस्याएं साहब, आज रेमडेसिविर जैसी दवाई, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कृपया conclude करिए पटेल जी। रूरल एरियाज कृपया में conclude ऑक्सीजन करिए। के सिलेंडरों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, और ये सारी परेशानी अगर एक तरीके से सामूहिक तौर से अगर हमने अभी आज भी नहीं लड़ी तो कल समस्या और भारी हो सकती है। धन्यवाद। और एक अंत में कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों के पास आज जो निधि है, निधि की अभाव है। निधि का अभाव कई कारणों से है। हमारी आय कम हो गई क्योंकि साथ प्लीज कंक्लूड करें, अदरवाइज दूसरा नाम बुलाऊंगा। केंद्र सरकार से जो Please. मिलने वाला हमारा जीएसटी का पैसा वो अभी तक हमें श्रीमती नहीं मिला। प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्र सरकार ने श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़ी शहरों में नहीं तो जिला स्तर पर जंबो कोविड सेंटर बनाए और लोगों की सेवा में लगे। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा, और वहाँ जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था। लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, बीएमसी की, WHO ने। दूसरा हमारा मुंबई का इलाका वरली कोलीवाड़ा, वहाँ सबसे ज्यादा फिशरमैन कम्युनिटी रहती है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भी संक्रमण बढ़ा तो सब चिंता में आ गए। लेकिन वहाँ भी वहाँ के जो हमारे विधायक है और मंत्री जी है आदित्य ठाकरे जी ने पूरा आज वहाँ का संक्रमण खत्म किया, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है हर्षवर्धन डॉक्टर साहब, उसने भी उसके लिए उनको शाबाशी दी है। तो मैं देखिए, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी देखिए। अगर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ही मैं मानता हूँ कि चेतन चौहान साहब देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई, उस बारे में मैं विधान परिषद वहाँ की एक नेता का भाषण सुन रहा था। वहाँ की जो अव्यवस्था है उनकी वजह से चेतन चौहान का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का आरोप वहाँ लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहाँ से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी? हमारी ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। मेरे मित्र संजय जी ने जो भी कहा, ये शुरुआत जिस लड़ाई की केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने इसका अनुसरण करने का काम किया, और आज भी लॉकडाउन भी अनलॉकडाउन भी जो होता है स्टेजेस में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस जो आते हैं उसके आधार पर सभी राज्यों ने अपना अनलॉकिंग का एक प्रक्रिया का शुरुआत की है। और इसलिए दोषारोपण जैसे ये कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। कल मैं भी सुन रहा था, कुछ बात ऐसी हो रही थी कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, कुछ राज्य वैसा कर रहे हैं। मेरा नाम भी उस वक्ता ने लिया था व्यक्तिगत, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर जब इसमें लड़ाई में साथ में है तो इसमें कोई इस वक्त कोई टीका टिप्पणी दोषारोपण करने की जरूरत नहीं।